सब भाई बहन को मेरा बहुत बहुत ओम शांति। नीलकंठ भाई का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप सबसे जोड़ा। हम खुद डबल डॉक्टर और बाबा के बच्चे होने के बाद भी और 3 महीने कोविड सेवा में गवर्नमेंट के साथ काम करने के बावजूद भी 25 जून को कोरोना से पॉजिटिव हो गए। 15 से 17 दिन रेस्ट लिया, उसके बाद पुनः सेवा में है, प्लाज्मा डोनेशन किया और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें जिन्होंने हमारी मदद की वो आपसे बात करते हैं। आप सब जानते हैं आज की तारीख में अगर 10% लोगों का टेस्ट हुआ है तो 23% लोग पॉजिटिव हैं। यानी दिल्ली का एक सर्वे हुआ, ऐसा नहीं है जिनका टेस्ट हुआ है वही पॉजिटिव है, कुछ लोग खाली घर बैठे बैठे भी पॉजिटिव हैं। और ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना हो जाता है वो सभी परम धाम पहुंच जाते हैं। कुछ यहाँ बैठे बैठे भी इतनी चिंता में हैं, इतनी चिंता में हैं कि उनका पड़ोसी पॉजिटिव आ जाए ना तो वो अपना घर भी बंद कर लेते हैं। बाबा ने आज मुरली में कहा ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो पॉजिटिव लोग समझते हैं टेस्ट का रिपोर्ट आया तो दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है हिंदुस्तान में मैक्सिमम रेट ऑफ रिकवरी है। जिस दिन कुछ भाइयों से मैं रोज जूम मीटिंग करता हूं, रोज शाम को सारे मरीजों को अपने जूम से जोड़ के उनके अनुभव पूछता हूं। एक बहुत बड़े भाई ने बताया, मैं खाना खा रहा था, घूम रहा था, खेल रहा था, सारी बातें कर रहा था, शाम को फोन आता है कि भाई साहब आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है। वो रिपोर्ट देखते सुनते ही मैंने टेबल पकड़ लिया, मुझे चक्कर आने लगे, मुझे ऐसे लगा दुनिया में एकदम अंधेरा छा गया है। मैंने अपने बच्चों को कहा तुम दूसरे फ्लैट में चले जाओ। मैंने जल्दी से उनको चेक काट के दिए। कहते मेरे बाद में तुम इनका ध्यान रखना, ये करना। कहना नहीं होगा कि लोग दिल शिकस्ती से ज्यादा ज्यादा घबराए हुए हैं। ऐसे में और कोई उपचार नहीं है, ऐसे में दिल की पावर बढ़ाने का एक ही उपाय राजयोग। डबल डॉक्टर नहीं सही, हम डबल ताकतवर तो हो ही सकते हैं। सुबह शाम अगर काढ़ा पी रहे हैं तो सुबह शाम सहज राग योग करने से क्या परिवर्तन होते हैं कोविड इफेक्टेड मरीजों में, वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। 2 दिन पहले हमारे प्रांत के यानी राजस्थान के हेल्थ डायरेक्टर मेरे से बात कर रहे थे और वो पूछ रहे थे आपने पूरे 17 दिन सुबह शाम पूरा काम किया, घर से रह के भी जूम मीटिंग किया, घर से रह के भी रोज 200-250 मरीजों से बात करते थे, आप में ये ताकत कहां से आती थी? लोग तो बीमारी का पर्चा देखते ही चारपाई पकड़ लेते हैं। मैंने उनसे कहा मैं सुबह 4 से 5 और शाम को 6 से 7 1 घंटे अपने लिए, किसको कहते हैं ना मी टाइम, मैं अपने लिए निकालता और 3 चीजें याद करता जो बाबा भी कभी कहते हैं, 3 रिमेम्बरेंस। रिमेंबर दैट आई एम ए सोल, आई एम प्योर, आई एम हेल्दी एंड आई एम फिट। रिमेंबर दैट आई बिलोंग टू हिम। और तीसरी चीज याद करता कि जब मैं उसके सामने बैठा हूं तो मेरा योग क्षेम उसको वहन करना है। That means my health and fitness arises from the Supreme. और जब कनेक्शन की अच्छी अवस्था हो जाती तो मुझे
मुझे महसूस होने लगता कि वो जो इम्यूनिटी है, वो जो ताकत है, जिसको रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, वो सुप्रीम हीलर से मेरी तरफ बह रही है, मेरी आत्मा के थ्रू मेरे शरीर की हर कोशिका में पहुंच रही है। हर कोशिका के अंदर उपस्थित वायरस से लड़ाई लड़ रही है। मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत ही गया हूं। और इसको विजुअलाइज करके अगर हम इम्यूनिटी की भाषा में बात करें तो मैं कहूंगा ये वायरस कितना छोटा सा है। चीन में पैदा हुआ, इसको कहते हैं ना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, 0.0000001 माइक्रोन साइज। इतना सूक्ष्म सा वायरस जब पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, तो इतनी सूक्ष्म सी चेतना इतने थोड़े समय के लिए भी परमात्मा से जुड़ना मेरे पूरे इस शरीर रूपी दुनिया को स्वस्थ क्यों नहीं कर सकता। ज्यादा वैज्ञानिक लोग ज्यादा तर्क करते हैं, कहते हैं डॉक्टर का इलाज करना और टीचर को समझाना बड़े कठिन काम होते हैं। मैं मेरी उन बहनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत शुरू शुरू में मुझे पढ़ा दिया, भाई साहब आपको केवल डॉक्टर नहीं बनना है, रूहानी डॉक्टर बनना है, आपको डबल डॉक्टर बनना है। एक दिन जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आया था तो आईसीयू में लेटे हुए मरीजों को मैं सुनाने लग गया, बस दुनिया नष्ट होने वाली है, तुम आत्मा हो, तुम परम धाम में जाने वाले हो। तो उसके पड़ोस का मरीज बड़ा चिंतित हो गया और मुझसे कहता है, डॉक्टर साहब मेरी तो छुट्टी कर दो। उसको लगा ये डॉक्टर साहब तो परम धाम पहुंचाने का काम करते हैं। बाद में बहनों ने बताया, भाई साहब ये ज्ञान इतना सरल भी नहीं है, युक्ति से बताना पड़ता है। परम धाम मानी ये धाम छोड़ के किसी और धाम नहीं जाना है, माइंड की चेतना को बदलना है, कॉन्शियसनेस को बदलना है। बाबा कहते हैं ना, स्मृति जैसी स्मृति वैसी समृद्धि। तो ये जो कोरोना वायरस होता है, ये छोटा सा होता है, सांस और गले के मार्फत फेफड़ों में जाता है। एक होम टेस्ट आपको बताता हूं, बिना पैसे का टेस्ट है। अगर किसी को भी गुलाब में खुशबू नहीं आए, अगर किसी को भी गुड़ मीठा ना लगे और उसको 5 दिन से बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, तो समझ लेना चाहिए कोरोना है। अगर कोरोना है भी तो एक और होम टेस्ट है, घर पर ही किए जाने वाला टेस्ट है। 6 मिनट वॉक करिए, तेजी से वॉक करिए। अगर 6 मिनट के वॉक करने में सांस फूलने लगता है तो समझिए कोरोना है। इसको 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट कहते हैं। मैंने आपको बिना पैसे के टेस्ट बताए, हॉस्पिटलों में यही 5,000 में मिनिमम होते हैं। अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया है तो भी उसके 3 मतलब होते हैं। कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट आते ही नहीं घबराना है। बाबा के बच्चों में इतनी ताकत होती है और जो संपर्क में होते हैं उनमें भी इतनी ताकत होती है कि उनको ज्ञान ही औषधि का काम करता है। अच्छे से अच्छे टेस्ट करने वाले डॉक्टर से आप पूछेंगे कि कोरोना पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ या तो किसी के शरीर में कोरोना आके चला गया, या तो कोरोना थ्रोट में तो है लेकिन बीमारी नहीं कर रहा है, और तीसरा परिणाम होता है कि कोरोना है और उसका इलाज किया जाना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डेथ सामने है। भारतवर्ष में 99% रिकवरी है, 99% बहुत होता है। खुशी जैसी खुराक नहीं और आशा जैसी, उम्मीद जैसी दवा नहीं। अगर हम सोचते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा,
दिस होप इज ए मेडिसिन। तो उम्मीद की सबसे बड़ी खुराक कहां से मिल सकती है? सुप्रीम डॉक्टर से मिल सकती है, सुप्रीम टीचर से मिल सकती है। किसके मार्फत मिल सकती है? अपने टीचर्स, अपने ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के थ्रू मिल सकती है। बहुत विज्ञान पर घमंड था, हमें भी अपनी एलोपैथिक ज्ञान पर बड़ा घमंड था। हम सोचते थे मरीज आएगा, सुई लगाएंगे, यूं ठीक कर देंगे। आज एलोपैथी के ज्यादातर डॉक्टर आयुर्वेद का काढ़ा पी रहे हैं, क्योंकि 5000 साल पहले ये बताया गया था कि भारत की इलायची में दम है, भारत की तुलसी में दम है। जिस हल्दी को मिला के दूध पीते हैं, इसको इंग्लैंड में गोल्डन लाटा बोलते हैं, और ये दूध से भी चौगुनी कीमत पर मिलता है, हल्दी मिला दूध। आज प्रत्येक कोरोना मरीज होने के बाद में भी चूंकि खांसी रहती है, बहुत दिनों तक बुखार रहता है, बदन दर्द रहता है, तो वो हल्दी मिला हुआ दूध पी सकता है 2-3 महीने तक, जो फायदा हल्दी करेगी। कहते हैं हल्दी इज वेरी हेल्दी। और ये तो ब्राह्मण लोग भी कर सकते हैं। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, बहुत लोग हमारे डिसिप्लिन में नहीं रहे, इसलिए इतना तेजी से फैला। एक युवा मेरे से लॉकडाउन के दौरान भी पूछता है, भाई साहब मैं पूर्व में नहीं जा सकता, पश्चिम में नहीं जा सकता, चारों दिशाएं बंद हैं, कहां जाऊं? मैंने कहा घर में ठहरिए, अभी नहीं तो ऊपर का रास्ता खुला हुआ है। इफ यू कैन नॉट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। ये ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का सर्वोत्तम समय था, और ऐसा हमारे विश्वविद्यालय ने किया भी है। मुझे बहुत खुशी है, मैं राजस्थान और दिल्ली पे रहते हुए आज जय जगन्नाथ की भूमि उड़ीसा से बात कर रहा हूं। लेकिन आपको मैं कोट करना चाहूंगा, विन फेरी ने एक वैसी ही बात की। अमेरिकन एंटरटेनर, दुनिया की मशहूर हस्तियां एक मिस विन फेरी, उन्होंने कहा जैसे हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, वैसे ही इस खरबों की दुनिया में मैं, ये शरीर एक कोशिका जैसा हूं। अगर मैं खुशनुमा हूं, अगर मैं एकदम हैप्पी हेल्दी होली हूं, तो यही वाइब्रेशंस मैं बाकी दुनिया को दे सकता हूं। जैसे एक कोशिका से, जैसे एक वायरस से पूरा शरीर बीमार हो सकता है, वैसे ही एक खुशनुमा कोशिका से सारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। वैसे ही एक खुशनुमा और पॉजिटिव इंसान से पूरी दुनिया पॉजिटिव हो सकती है। ये बड़ा आश्चर्यजनक स्टेटमेंट है जो बाबा इतने पहले कह रहे थे, आज अमेरिका की एक महान हस्ती कह रही है। खरबों रुपए खर्च हो गए हमारे टेस्ट करने पर, कोई नहीं मानेगा कि टेस्ट करना कोरोना को नष्ट करना है। कोई नहीं मानेगा कि टेस्ट करना कोरोना को नष्ट करना है। सब ये कह रहे हैं कि कोरोना का परम इलाज है अपने शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करना। यानी इम्यूनिटी यानी कोरोना से लड़ने की ताकत। तो इम्यूनिटी 3 लेवल्स पर होती है। एक शारीरिक इम्यूनिटी, एक इमोशनल इम्यूनिटी, एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। शरीर की स्वच्छता, शरीर पर मास्क लगाना, 2 मीटर दूरी, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है। हमारी इमोशनल इम्यूनिटी वही है जो बाबा कहते हैं, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। कोविड में हमें याद रहा, इविल नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। अशुद्ध खाने से पेट खराब होता है, बॉडी का रेजिस्टेंस खराब होता है। हम बहुत पहले लोगों को कहते थे फास्ट फूड प्लस फास्ट लाइफ इक्वल टू फास्ट डेथ।
कोरोना भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दुनिया को एक झटके में सिखा दिया, फास्ट फूड प्लस फास्ट लाइफ इज इक्वल टू फास्ट डेथ। जिन लोगों के ब्रेक नहीं लग रहे थे, जो लोग सुपरसोनिक जेट्स में जेट स्पीड की बात करते थे, जो अपने आप को मिलेनियम पॉपुलेशन कहते थे, एक दिन में समझ गए कि आप इटली का पिज्जा खाओ, चाहे अमेरिका का लैग खाइए, लेकिन जो स्वाद माँ के हाथ की रोटी में है या जो स्वाद परमात्मा की अनुभूति में बनाए हुए भोजन में, वो कहीं नहीं है। इमोशनल इम्यूनिटी हमारी कहती है कि हमें धीरे 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 दुख हो सुख हो, गर्मी हो सर्दी हो, भाव हो अभाव हो, उसमें सब रहना है। ये कौन लोग हैं जो कोरोना के भय से ही मरे जा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने टेलीविजन और मीडिया पर खबरें देख देख के ही अपनी हालत को पस्त कर लिया है? ये वो लोग हैं जिनका EQ यानी इमोशनल कोशेंट कमजोर है। इनको आम भाषा में कहते हैं एंग्जियस पर्सनैलिटी, एंजाइटी पर्सनैलिटी, दिल शिकस्त लोग। तो दिल को मजबूत कर दे, ये केवल ऑल इज वेल कहने से नहीं होगा। दिल को मजबूत कर दे, इसका कोई साबुन भी नहीं आता। थॉट इज ए पावर, थॉट इज लाइक ए थिंग। दिल को मजबूत करने वाली ताकत विचारों से आती है। एक बहुत मशहूर पुस्तक है, आप में से कुछ लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, जिसका नाम है द सीक्रेट। तो बाबा कहते हैं मैं तो आपको ग्रंथ भी नहीं पढ़ाता, मैं तो एक सीक्रेट एक पन्ने में डेली आपको भेजता हूं, जिसका नाम है मुरली। और उस मुरली में लिखा हुआ स्लोगन, उसमें लिखा हुआ वरदान, एक एक वाक्य, एक एक दवा, एक एक गोली, एक एक इंजेक्शन के बराबर होता है। अगर मैं लेखक की बात कहूं तो वो कहा करते थे थॉट इज ए थिंग। तो डॉक्टर की लैंग्वेज में कहूंगा थॉट इज ए मेडिसिन। इमोशनल इक्विलिब्रियम यानी इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने विचार को ताकतवर बनाना, साक्षी बनाना, स्वस्थ बनाना, पवित्र और पावरफुल बनाना, अगर ये एक पन्ने से पॉसिबल है, एक मुरली से पॉसिबल है, तो मुझे ग्रंथों के ज्ञान की कहां जरूरत है? या यूं कहूं कि बड़े बड़े ग्रंथ अगर एक मुरली में समा जाएं तो ये कितना बड़ी सेवा की है बाबा ने हमारी और हमारी इन छोटी छोटी बहनों ने, जो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू खुशी की खुराक, रूहानी खुराक पहुंचाती हैं, हमारी इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाती है। एंड द लास्ट कम्स स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। ऐसे भी तो बहुत लोग हैं, ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, जो जन्मजात अंधे हैं, जिनके पैर नहीं है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा है, एक व्यक्ति ने कहा जी जिंदगी के ये जो उतार चढ़ाव है ना, लॉकडाउन में हम बंद हो गए हैं, बॉलीवुड के जिन हीरो हीरोइंस को हम अपना आदर्श मानते थे, अब तो वो भी आत्महत्या करने लगे हैं, हमें क्या करें? हमारी एक बहन कहा करती थी, इन छोटे छोटे उतार चढ़ावों से यूं उदास नहीं होते। ये जो उतार है, ये जो चढ़ाव है, इनसे यूं उदास नहीं होते, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अपनी तकदीर खुद बनाओ। अगर राजयोग ये सिखाता है कि अपनी तकदीर खुद बनाओ, तो इसको दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अपना स्वास्थ्य खुद बनाओ। द कंप्लीट हेल्थ बाय राजयोगा। कोरोना का लेटेस्ट अनुभव है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इसके बारे में ये भी पता नहीं था कि ये जो दवाएं हम दे रहे हैं ये काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अभी तक भी प्रूवन नहीं है। जो जो भी स्टडी अमेरिका से लेके इंग्लैंड और इटली तक भी आ रही है, सब छोटे छोटे 30-30 मरीजों पर, 50-50 मरीजों पर की हुई स्टडीज हैं। जब हम उनको इस विश्वास के साथ खा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा विश्वास है कि परमात्मा मुझे ठीक कर रहा है, परमात्मा रोज मुझे लवफुल, ब्लिसफुल, नॉलेजफुल बना रहा है।
कि मैं परमात्मा की गोदी में ही हूं, वो मेरे को कुछ आता रहता हूं तो एंटीबॉडीज बढ़ती हैं। क्लैपिंग के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, श्वास क्रिया के ऊपर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं जिनसे ये सिद्ध हुआ है कि योग से पहले के ब्लड सैंपल में, योग के बाद के ब्लड सैंपल में हमारी रक्षक कोशिकाएं कितनी बढ़ती हैं। पता चला योग भगाए रोग। मैं केवल शारीरिक योग की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें पोस्चर्स की जाती हैं, जिसमें केवल आसन किए जाते हैं। मैं मानसिक योग की भी बात कर रहा हूं, जहां पर स्पिरिचुअली जो हमारा स्वमान जागृत होता है, जो एक छोटी सी यहां पर आत्मिक स्मृति का बिंदु होता है, जैसे ही ये सुप्रीम लाइट से कनेक्ट होता है हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक साधे सब सधे, यानी इस एक केला खाने वाले नियम से मैं अकेला, मैं आया अकेला, मेरा पिता अकेला, मैं जाऊंगा अकेला, और मैं एकांत में बैठकर उस एक से पावर प्राप्त करूं। तो ये जो एक केला है ये किसी दवा की तरह है। आप सच मानिए ये जो एकम का नियम है ये कितना बड़ा नियम है। एक बार हम दादी जानकी के साथ और आशा दीदी के साथ राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने गए। 2 महीने की तैयारी के बाद मिलने गए और राष्ट्रपति जी ने कहा कि आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, दादी आप बोलो। वो इतने आतुर थे दादी को सुनने के लिए, और दादी ने केवल केवल 3 सेंटेंस बोले, मैं आई अकेली, मेरा बाप अकेला, और मैं जाऊंगी अकेली। इसलिए उस एक को याद रखो। यही स्वमान है, यही हमारी स्मृति रहे तो हम समर्थ होंगे, और जैसी हमारी समर्थी होगी हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल वैसा ही काम करेंगे। आप शाम तक 3 बार किसी को टोक दो ना, अरे भाई साहब आप बड़े उदास लग रहे हो, आप बड़े कमजोर लग रहे हो, आज आपका चेहरा बड़ा पीला पड़ा हुआ है, वो अब नहीं तो दोपहर को जाके अपने चेहरे को देखेगा जरूर मिरर में कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज पावर ऑफ थॉट, दिस इज पावर ऑफ थॉट, एंड द पावर ऑफ थॉट इज ट्रांसफरेबल। द पावर ऑफ थॉट इज ट्रांसफरेबल। बस यही रोल है हमारे टीचर भाई बहनों का कि अगर वो अपने परमात्मा की ताकत को अपने शरीर में समेट के दूसरों को वितरित कर सके, जो कर रहे हैं। जो बीके भाई बहन है हमारे, दे आर लाइक स्पिरिचुअल नर्सेस, दे आर लाइक स्पिरिचुअल न्यूट्रिशनिस्ट। पोषण बांटते हैं, दिमाग का पोषण बांटते हैं। आपको ये जान के हैरत होगी, भारतवर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा लोग, भारतवर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा लोग उदास हैं, खिन्न हैं, चिड़चिड़े हैं। पोस्ट कोविड टाइम्स में ये बात और बढ़नी है। आर्थिक तंगी से, व्यापार के घाटे से, रिटर्न और बैलेंस शीट खराब होने से लोगों में और बढ़नी है। तो इसका क्या उपचार है? इतने डॉक्टर तो नहीं है। सो कॉल्ड साइकेट्रिस्ट भी केवल 5,000 हैं भारत में। 130 करोड़ के देश में केवल 5,000 मन के डॉक्टर हैं। तो जो सबसे बड़ा एक मन का डॉक्टर है ना, द सुप्रीम टीचर, सुप्रीम डॉक्टर, उसके सारे बेटे बेटियों को रूहानी हीलर बनना है। उन समस्त विकलांग आत्माओं को महीने में नहीं, सप्ताह में नहीं, रोज खुराक चाहिए। अगर रोटी रोज चाहिए, दाल रोज चाहिए, भात रोज चाहिए, तो रूहानी खुराक भी रोज चाहिए। उस रूहानी खुराक में चाहे हम उसको मुरली की क्लास कहें,
चाहे उसको हम 5 मिनट का कैप्सूल कहें, रिवीजन करवाएं दृष्टि की, धारणा की, और ये बहुत बड़ी मदद होगी डॉक्टरों की, मेडिकल जगत में, आयुर्वेद में, उसके लिए ये स्वर्ण काल है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के जितने वैद्य हैं, भारत की जितने आयुर्वेदिक ठाती है जिसको 5,000 साल का अनुभव है, अगर आज उसकी हल्दी को मान्यता दे रहे हैं लोग, अगर उसके अभिमंत्रित पानी को मान्यता दे रहे हैं लोग, तो राजयोग तो स्वयं परमात्मा ने सुनाया था, उसकी मान्यता अवश्यंभावी है, जरूर जरूर होगी। किसी को थोड़ा सा हम जैसे ही छूते हैं और उससे कहते हैं भाई साहब आपका हाल कैसा है, एक युगल बहुत प्यार से सुना रहे थे कि मैंने अपने भाई से केवल इतना पूछा, भाभी तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना, तो वो तो फपक के रोने लगा। कहना नहीं होगा कि हर व्यक्ति अंदर ही अंदर एक 16 दवाए बैठा है, उसको प्यार से कोई सुन भर ले, उसकी व्यथा को वो केवल बोल भर दे, तो ही हल्का हो जाता। एक कवि कहते हैं कि कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता, 2 बूंद आंसू निकल जाते हैं तो व्यक्ति हल्का हो जाता है। 2 बूंद आंसू कितना सा वजन होता है, लेकिन उनके निकलते ही व्यक्ति हल्का हो जाता है। आज इस बात की बड़ी कमी है कि मैं किसके सामने अपने दिल की कहूं, रो सकूं, अपनी पीड़ा को कह सकूं, अपनी व्यथाओं को कह सकूं, अपने मन की बात को जो मुझसे सच्ची हुई है, गलत हुई है, अच्छी हुई है, उसको बस बयां कर दूं। तो ये जो बाबा रूम होता है ना, ये हमारा आईसीयू है। जैसे ही 2 बूंद आंसू निकलते हैं ना, बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। 10-20 वर्ष से पड़ी हुई अंदर की गांठ बाहर आ जाती है, ऑपरेशन हो जाते हैं। जैसे ही अश्रुधारा निकलती है, व्यक्ति ठीक, मरीज ठीक, दवा बाहर, बीमारी बाहर। डू मेडिटेट। अपने घरों को, जितने भाई बहन मेरे को सुन पा रहे हैं, चाहे वो ज्योतिमय बहन हो, दीप्ति रंजन बहन हो, मिथुन बहन हो, जितने भाई बहनों के नाम मैं देख पा रहा हूं, निश्चित रूप से आप सेंटर के थ्रू जुड़े हैं तो जरूर जरूर आपको राजयोग का तो ध्यान होगा ही होगा। अपने घर के एक कोने को मंदिर बनाएं, अपने घर के एक कोने को बाबा का प्लेस बनाएं, अपने दिल की, अपने दुखों की, अपनी चिंताओं की बातें जरूर उस कोने से किया करें। अपनी एक छोटी सी कहानी सुना के आपको अपनी बात का विराम दूंगा, फिर बहन भाई क्वेश्चन पूछेंगे। बचपन में एक कहानी सुनी थी कि किसी नाई ने एक ऐसे राजा को देख लिया जिसके बकरे के कान थे, लेकिन हुक्म यह था कि राजा की ये बात किसी ने बता दी बाहर तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। उस नाई को पता तो चल गई, पर उसको ये बात भी थी कि मेरा सर कलम हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे बात नहीं कहने के कारण उसका पेट फूलने लगा, पेट फूलने लगा। उसका उपचार किसी से नहीं हुआ। एक मशहूर वैद्य ने उसको बताया कि एक खोखला पेड़ है, उसके अंदर जाके बात बोल दो जो तुम्हारे पेट में हजम नहीं हो रही है। तो पेड़ से जाके उसने बोला राजा बकरकन्नू है। लोग कहते हैं उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे ही हम बाबा से अपनी कमजोरी बयान कर देते हैं कि नहीं बाबा हम तो मर जाएंगे, नहीं बाबा हमसे दुनिया का मुकाबला नहीं होगा, बाबा हमें ताकत दो, जैसे ही हम कह देते हैं बाबा की तरफ से ताकत बहने लगती है। एंड दैट क्रिएट्स इम्यूनिटी एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। अपने हेल्थ डायरेक्टर को, अपने डॉक्टर साथियों को जब मैंने ये बातें बताई कि कोरोना को छू के आ गए हम, मौत के हाथ लगा के लौट आए हम, और इसमें राजयोग का बड़ा योगदान है। अब पिछले 1 महीने से मेरे जितने मित्रगण इंडिया में और इंडिया से बाहर हैं मुझसे सलाह करते हैं अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो थैंक यू बाबा, आपने हमें इस योग बनाया। आज की तारीख में शारीरिक नियमों का तो पालन करते ही हैं, पर इमोशनल और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के लिए एक भी दिन अमृत वेला और क्लास मिस नहीं करते हैं।
थैंक यू दीदी, आपने इतने प्यार से सब भाई बहनों को जोड़ रखा है। थैंक यू नीलकंठ भाई। हाँ जी भाई साहब, हम सुनते हैं। जिसका कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। भाई साहब, ये तो अच्छा लगा कि आप कोरोना से भी ऊपर आ गए हैं, लेकिन ये वो 14 दिन का एक्सपीरियंस आप कुछ नहीं बताया। 14 दिन का एक्सपीरियंस बताइए। कुछ अनुभव तो 14 दिन का ही होता है ना, उसी दिन का बताइए। पहले दिन जब कोरोना होता है तो कोई सिम्टम नहीं होते हैं। चौथे, पांचवें, छठे दिन बुखार आता है, दूसरों को आता है, मुझे नहीं आया। टेस्ट पॉजिटिव इसलिए करवाया था, मेरा बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर का सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा है, वो आए तो विदेश से आने वाले लोगों का टेस्ट होता है, मेरा भी टेस्ट हुआ। मुझे टेस्ट की रिपोर्ट देने वाला घबरा रहा था, पर मैं नहीं घबराया। 9 दिन इस वायरस की उम्र होती है, 9 दिन के बाद ये मर जाता है, उसके बाद में कोई इन्फेक्शन हमसे किसी और को नहीं लग सकता। उसके बावजूद भी सावधानी के तौर पर हम 17 दिन तक घर में ही रहे। पूरी दिनचर्या दिन की ड्राफ्ट की हमने, जो जैसा जैसा मेरा अनुभव रहा। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सुबह 4 से 5 अमृत वेला करते, बिल्कुल कोई निश्चिंत होके। शारीरिक योग भी करते 1 घंटे 6 से 7 बजे तक, नियमित मुरली क्लास करते और गर्म नींबू का पानी लेते। उसके बाद 2 चम्मच च्यवनप्राश खाते सुबह शाम। हर खाने के साथ एक संदेश अपनी बॉडी को देते, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। लेकिन इसी दौरान मेरे एक मित्र डॉक्टर का फोन आया अमेरिका से, भाई बड़ा सावधानी बरतना, छठा दिन बड़ा खतरनाक होता है। आप सच मानिए उस दिन मेरे को थोड़ी सी घबराहट हुई, क्योंकि उसने इतना ज्ञान मुझे बता दिया था, छठे दिन वायरस डबल होते हैं, 10 गुने हो जाते हैं। तो मैं शाम को अपने दिल पे हाथ फेर रहा था, कुछ हो तो नहीं गया है। मैं एक ऑक्सीमीटर रखता था घर में, रोज सुबह शाम ऑक्सीजन चेक करता था। मैं एक थर्मामीटर रखता था, टेम्परेचर नापता था। 9 दिन के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है इस वायरस में, मरियल हो जाता है ये वायरस। तो मुझे हिम्मत आ गई कि अब हम इससे बाहर हैं। दोपहर का भोजन 7 रंगों का भोजन करते थे, 2 तरह की दाल, 1 सलाद, 1 नींबू, 4 चटनी, आराम से भोजन करते थे। सुबह शाम 2 बार आयुर्वेदिक काढ़ा लेते थे, पूरे 7 घंटे की नींद लेते थे। तो हमारा अनुभव तो ये रहा कि जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन हमारे मित्र लोगों को रोज ये चिंता रहती थी कि आज कुछ होने वाला है, कल कुछ होने वाला है। स्वीपर सफाई करने नहीं आता था, धोबी कपड़े लेने नहीं आता था। मोहल्ले वाले मेरे घर को ऐसा देखते थे जैसे इनकी खिड़की में से वायरस बाहर आएगा, दरवाजे से बाहर आएगा। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। अपमानित तो महसूस करते थे, लेकिन एक जो बड़ी बात सिखाई कोरोना ने, वो सिखाई सहन करना सीखो। 17 दिन बाद जो जो लोग हमसे दूर भग रहे थे, वो सब माला और पुष्पहार लेके स्वागत कर रहे थे, डॉक्टर साहब ठीक हो गए हैं। 28वें दिन हम दिल्ली पहुंच के प्लाज्मा डोनेशन कर रहे थे। तो ये अनुभव हमारा रहा भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसको? हाँ भाई जी पूछिए, भाल भाई। ओम शांति भाई साहब, ओम शांति जी। संतोष भाई जी, ओम शांति भाई साहब। ये जो वायरस है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ये पार्टिकल है? क्योंकि बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं, ये पार्टिकल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है? वायरस आपने सुना होगा, कीटाणु, परजीवी और वायरस, ये जिंदा है ना मुर्दा है, बीच की कैटेगरी है। ये जब जिंदा कोशिका के संपर्क में आता है तो ये तुरंत डबल होने लगता है। ये जब शरीर की कोशिका से बाहर रहता है तो एक मृत जैसा होता है। शरीर की कोशिका में आने के बाद भी ये 9 दिन तक ही जीवित रहता है। अच्छा, इसका कोरोना नाम इसलिए रखा है, जैसे बाबा कहते हैं ना मुकुटधारी, ये एक मुकुट जैसा है। इसका आकार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है, जैसे मुकुट पहनते थे पहले लोग। कोरोना मुकुट जैसा होता है। तो ये न जीवित है न मृत है, ये जैसे ही ह्यूमन बीइंग की कोशिका में आता है तो जीवित हो जाता है।
थैंक यू भाई साहब। और कोई को पूछना है? हमारे ग्रुप में कोई भाई बहन ऐसा है जो पॉजिटिव रहा हो या जिनके रिश्तेदारी में किसी को हुआ ओम हो? शांति। और किसी को क्वेश्चन? शायद नहीं। हमारे शायद नहीं। जी, हमारे एक बहन आते हैं सेंटर, वो एम्स में नर्स थे, उनकी नानी को हुआ था, लेकिन अभी वो एट द एज ऑफ 73 ईयर्स से अभी वो ठीक हो गए हैं। उनके घर में हर कोई बाबा के ज्ञान में है, तो विद पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो भी ठीक हो गए हैं। कल हमारी जूम मीटिंग में एक बहन ने क्वेश्चन पूछा, हम 5 घर वाले पांचों पॉजिटिव हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने उनसे कहा आपको बहुत बहुत बधाई, लोग भाग्यशाली होते हैं, आप सौभाग्यशाली हो। वो बड़ी चिंतित हो गई, डॉक्टर भाई क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा अगर आप एक एक करके पॉजिटिव आते तो 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि घर में एक मेंबर बीमार होता है तो सबको क्वारंटाइन किया जाता है। अब एक साथ पॉजिटिव आए हो तो 1 तारीख को पॉजिटिव आए हो, 15 अगस्त को आजाद हो जाओगे, 17 तारीख को बाहर आजादी मनाना। दूसरी बात, जब सभी पॉजिटिव हो तो आपको अलग अलग कमरे में बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग नॉर्मल आदमियों की तरह पॉजिटिव से बात करें, हंसे खेले सब एक जैसे रह सकते हैं। कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, फिर सब एक ही दवाई ले सकते हैं, कोई भूल भी जाए तो चलो तुम्हारी गोली मेरे को दे दो, मेरी गोली तुम ले लो, तो तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। मैं कहना ये चाहूंगा कि कोरोना के डर के मारे हम हंसते खेलते बात करना भी बंद कर दें, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सच है आफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, देन प्लीज यूज इट एवरी डे। जी। मेरे अंकल पॉजिटिव आए थे एंड ही इज नो मोर। जी हाँ, तो वो पटना में रहते हैं। कितनी उम्र थी उनकी और उनको कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगी? हाँ, वो 60 इयर्स के थे, वो एस्थमेटिक थे। उनका मेन प्रॉब्लम था कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन घर में और कोई भी, सबका टेस्ट हुआ और कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन चाचा पॉजिटिव हुए और उनकी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। वो 10 दिन तक एडमिट रहे थे, वेंटिलेटर पे थे। सॉरी टू हियर दिस, पर जो लोग 60 से ऊपर है, जो कैंसर के मरीज हैं, जो पहले से अस्थमा, डायबिटीज, टीबी के मरीज हैं, जिन लोगों के हार्ट के ऑपरेशन हो रखे हैं, उनको हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं। इसीलिए हम भी एक कैंसर पेशेंट है, तो मेरे को लेके घर पे सब कोई बहुत ज्यादा ये रहते हैं कि नहीं तुम अपना ज्यादा ध्यान रखो, कहीं जाना नहीं है। ओके, तो आप अच्छा ध्यान कैसे रखेंगी बहन जी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हाँ। आपको सब कह के डराते हैं या एक आध उपाय भी बताते हैं कि आप कैसे ध्यान रखो? अब मेरे को तो जहाँ तक है, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, घर पर ही हूँ। अब जाती हूँ तो मास्क पहन के जाती हूँ और कुछ छूना नहीं है, अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज करती हूँ। और योग तो है ही है, योग से मेरे को बहुत शांति मिलती है, मेडिटेशन से पॉजिटिविटी रहती है, तो मेरे को ये सब बात का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है ज्यादा। मैं आपको 10 नियम रिवाइज करवा देता हूँ। अभिवादन में नमस्ते करें, हाथ ना मिलाएं। घर से बाहर निकलते ना केवल मास्क बल्कि अपना सैनिटाइजर भी साथ ले जाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल ना जाएं। खांसते, छींकते, जमाई लेते लोगों से 2 मीटर दूर हो जाएं, नहीं तो 2 मीटर नीचे चले जाएंगे। हाथों को घर में साबुन से धोएं, अगर आप पानी बहता हुआ है तो साबुन से धोना सैनिटाइजर से धोने से बेहतर है। जानवर व पालतू जानवरों से दूर रहें। खाने में इम्यूनिटी वाला खाना, आजकल जामुन आ रही है, कीवी आ रही है, चीकू आ रहे हैं, पाइनएप्पल है, उसका उपयोग करें। अस्वच्छ हाथों से मुख, नाक और आंखों को बार बार ना छुएं। दैनिक काम में आने वाली चीजें जैसे मोबाइल, पेन, चार्जर, चश्मा, कुर्सी के हत्थे, इनको सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करें। घड़ी, अंगूठी, आभूषण, बेल्ट आदि को पहनने से बचें। नहाने में रोए वाले तौलियों के बजाय प्लेन तौलिए का यूज करें। एसी वाले कमरे को बंद ना करें बल्कि एसी चला के खिड़की दरवाजे खुले रखें। घर से बाहर की वस्तुएं जैसे दीवार, रेलिंग, दरवाजे, हैंडल, चैनल गेट, कॉल बेल आदि को
अनावश्यक रूप से छूने से बचें। बच्चा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा तो ये मैंने आपको सारी लिस्ट बता दी। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? जी दीदी, चंद्रशेखरपुर से आप अपने हाल चाल बताइएगा। क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत अजीब पूछा मेरे को कल शाम को कि मैं अपने चाचा जी की अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार गया था, मैंने लोटे को भी हाथ नहीं लगाया, मुझे कोरोना हो सकता है क्या? आप अपना जवाब दीजिए। यानी लोगों की भय की स्थिति देखिए, वो कहते हैं उस लोटे से भी मुझे कोरोना हो सकता है क्या जिसके अंदर अस्थियां गई है। डर से बड़ा कोई कोरोना नहीं है और एशेज से ये नहीं फैलता है। अब हमें दीदी दो ज्ञान की बातें कहेंगी। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप इतना अच्छा सुंदर क्लास कराए, हम सभी भाई बहने बहुत खुश हुए। इतना गहरा क्लास था, सुनते सुनते ऐसे सुनते रहे। तो सभी भाई बहन के तरफ से और भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर तरफ से आपको दिल से बार बार मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक्स। सभी हाथ बहुत अच्छा ही क्लास कराए, आपको दिल से मैं थैंक्स देती हूँ। शांति भाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं नीलकंठ भाई को भी थैंक यू देता हूँ, आपका थैंक यू वहां तक पहुंचा देता हूँ। ORC बाबा का बड़ा घर है। थैंक्स है, क्योंकि नीलकंठ भाई ने आपसे मिलाया हम सबको, तो आपको भी और नीलकंठ भाई को भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स। इस दौरान हमने एक किताब लिखी है दीदी। नीलकंठ भाई पहले 2 शब्द आप बोले, मैंने आपको आवाज नहीं सुना था, और उसमें 5 फॉर्मूले बताए हैं कि मरने से पहले ही ना मरें। अच्छा है। तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके कुछ सामान्य सुझाव हैं कि कोविड-19 से मानसिक तनाव, भयभीत होना, गुस्सा आना स्वाभाविक है और इसके लिए अपने मित्र परिवारों से बातचीत करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं है। आपने आज बात की, आधे लोगों की तकलीफ दूर हो गई होगी, आप शाम को फीडबैक लेना। इमोशनल डिस्टेंसिंग ना करें। दूसरा, बच्चे भी आजकल चिड़चिड़े से हो गए हैं, घर में बंद हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो वो अगर 2-4 गिलास तोड़ फोड़ दें तो समझिए वो नॉर्मल है। अगर वो चुपचाप पड़े हुए हैं तो समझिए ये एबनॉर्मल है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए मद्यपान, धूम्रपान, गुटखा, चरदा, मादक पदार्थ ये सेवन ना करें। सदाचार, दया, दान, करुणा, शांति का दान दें। मन को पॉजिटिव रखने के लिए सुबह शाम मेडिटेशन करें और मेडिटेशन को भी रुचियों अनुसार करें। कभी कभी बाबा छोटा सा हिंट दे देता है, आज समुद्र के किनारे बैठ के मोती ढूंढने हैं, आज पूरे समुद्र की शाही लेके कलम से कुछ लिखना है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ऐसी हॉबीज को डेवलप करें, साहित्य पढ़ें, संगीत सुने, मेडिटेशन करके मानसिक तनाव को जरूर कम करें। सहज राजयोग से बेहतर विधि मुझे एज ए डॉक्टर आज तक नहीं मिली, इसलिए नीलकंठ भाई आपको पुनः इतने बड़े सेंटर से जोड़ने का और आपकी बड़ी बहन से जोड़ने का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। ओम शांति। ऐसा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti Visa, thank you. I had to go to attend the hospital. Thank you. Thank you, Bhaija. May I leave the meeting now? आपकी इजाजत है मुझे? Thank you. जी जी जी। हाँ जरूर जरूर।